नमस्ते दोस्तों। अभी ना कुछ सुबह के 4 बजकर 2 मिनट हो रहे हैं और आज नींद नहीं आ रही थी। ऐसे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था, तो देखा मेरे फ़ीड में ना काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनकी नई-नई शादियाँ हुई हैं और नई स्टोरीज़ डाल रहे हैं और काफ़ी कुछ हो रहा है। और इस देख को बहुत खुशी होती है कि और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ही उनकी मैरिड लाइफ़ खुशी से भरी हुई हो। लेकिन उसी वक़्त मेरा एक दोस्तों का दूसरा ग्रुप भी है और वो ग्रुप है वो दिल टूटा हुआ आशिक। जिसने कभी प्यार किया था, बट आज वो लोग साथ में नहीं हैं। और उस इंसान का जाना ना एक टीस, एक दुःख और एक सवाल छोड़ कर गया है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या मुझ में ऐसी कोई कमी है कि वो इंसान चला गया? क्या मेरी कोई ऐसा आएगा जो मेरी कमियों को अपना कर फिर भी मुझसे उतना ही प्यार करे? क्या कोई परफेक्ट इंसान मुझे मिल पाएगा? और मैं सच बताऊँ, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप भी इस सवाल को फेस कर रहे हो और अगर कर रहे हो तो आगे ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि आगे एक गहरी बात करने वाला हूँ, एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद आपको मदद करे इस फीलिंग को समझने में कि ये क्यों आती है और इससे कैसे निपटना है। उससे पहले ना एक स्टोरी बताना चाहूँगा। अभी जस्ट कॉलेज में ही एक लड़की थी और मेरे उसका ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं और उसको किसी लड़के से प्यार हुआ और वो लड़की पहला-पहला प्यार कॉलेज का समझ रहे हो? फुल डेडिकेटेड, फुल एफर्ट्स करते थे दोनों एक-दूसरे के लिए और बहुत ही अच्छा कपल था उनका और सब लोग को लगता था कि यार ये लोग बेस्ट हैं। बट अभी कुछ महीनों पहले उसी लड़की से बात हुई जब मेरी, तो मैंने पूछा कि क्या चल रहा है उनका साथ में, तो पता लगा कि वो दोनों अब साथ में नहीं हैं। तो मैं बड़ा शॉक था। मैंने पूछा कि यार क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? मतलब इतना अलग क्यों हो गए तुम लोग? उसने बताया यार ना आयुष पहले वाली बात अब ना उस रिलेशनशिप में थी नहीं। हम पहले बहुत एक-दूसरे के लिए एफर्ट्स किया करते थे, बट अब ऐसा है नहीं। पहले टाइम निकालते थे एक-दूसरे के लिए, बहुत चीज़ें करते थे बट धीरे-धीरे लड़का डिसइंटरेस्ट होता गया और ऐसा मुझे लगा और फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि शायद हम दोनों एक-दूसरे के लिए नहीं बने हैं और हम अलग हो गए। बट उस लड़की ने ना मुझसे कुछ सवाल पूछे। उसने सवाल क्या पूछे? वही सेम कि क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मेरी कुछ खामियों की वजह से वो इंसान चला गया? क्या मुझे कभी कोई वो परफेक्ट पार्टनर कभी मिल भी पाएगा? जब ये नहीं हुआ तो फिर और कौन? कैसे? और पता है जो ये सवाल है ना, ये एक बीज है जो तुम्हारे आगे आने वाले बहुत सारे पेन पॉइंट्स को उगाने वाला है। पेन पॉइंट्स और बढ़ाने वाला है तुम्हारी लाइफ में। तो बहुत समझना ज़रूरी है कि इस बीज को कैसे रोकना है, कैसे करना है क्योंकि यार ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ना कि कमी तुम में क्या है और कमी है भी या नहीं है, करेक्ट? क्या तुम ऐसा सच में किसी और को ढूँढ रहे हो या खुद से ही भाग रहे हो, राइट? जब भी तुम किसी नए रिलेशनशिप में जाते हो, राइट? तो बहुत ही लवी-डवी सा माहौल होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पूरे एफर्ट्स कर रहे होते हैं, बट वही सेम रिश्ता कुछ टाइम बाद ना एक बोझ जैसा लगने लगता है। फिर हमें लगता है कि यार वो इंसान मुझे खुश नहीं कर पा रहा है या मेरे लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो इंसान तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है या तुम खुद में अकेले हो? तुम खुद खाली हो और किस अब कुछ ऐसी उम्मीद रख रहे हो कि कोई और आएगा और उस खालीपन को भर देगा। जैसे हम बात करते हैं ना कि 2 लोग जुड़ेंगे और वो दे दे कंप्लीट ईच अदर, राइट? ऐसा बोलते हैं। बट आर यू कंप्लीट योरसेल्फ? क्या तुम खुद भरपूर हो? क्या तुम खुद से भरे हुए हो? खुद में खाली तो नहीं हो? कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए लो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो। क्या तुम खुद लॉयल हो? क्या तुम खुद ट्रस्टवर्दी हो? क्या जब तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षाओं के तुम्हें प्यार करे, ठीक है? क्या तुम भी वैसा करने के लिए रेडी हो? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी बीच में ना मतलब और जब आप खुद में कभी पूरे नहीं होते हो ना, तो आप और ज़्यादा उलझ जाते हो। समझ रहे हो? मैं ना बड़ा फिज़िक्स, केमिस्ट्री इसका बड़ा ही शौकीन रहा हूँ
मुझे समझना भी बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे फिजिक्स में एक आपने लॉ पढ़ा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? इसका इसका क्या मतलब है कि अगर तुम ये उम्मीद करते हो ना किसी से कि कोई तुम्हें प्यार करे, तो तुम्हें उसके बदले खालीपन मिलेगा। बट जब तुम उल्टा करो, जब तुम उसे बहुत सारा प्यार दो, राइट, या तुम खुद को बहुत ज्यादा प्यार करो, तो दूसरा इंसान भी तुम्हें प्यार करेगा। ऐसा समझो, देख रहे हो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बहुत समझने की बात है। सेम जैसे केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट उठा लो तुम्हारे स्टेबल कंपाउंड्स का। स्टेबल कंपाउंड्स में क्या बोलते हैं कि यार जो भी जिनके भी स्टेबल एटम्स होते हैं, राइट, वो लोग ही अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं। जो एटम्स खुद में स्टेबल होते हैं, करेक्ट, वो अच्छे बॉन्ड बना सकते हैं। और जो खुद में अनस्टेबल है वो क्या ही बॉन्ड बनाएगा? समझ लो कि एक अगर तुम खुद में ही खाली हो, खुद कंप्लीट नहीं हो, राइट, तो तुम एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कभी नहीं बना सकते हो। चाहे कितना भी तुम अगर खुद में खाली हो ना, तो कितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लो, वो इवेंचुअली टूट ही जाएगा। और ये जानना बहुत जरूरी है। और सुनो ना, इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी तुम्हें बताता हूँ। एक नदी थी, नदी अपना बह रही है आराम से, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है। अब पत्थर रखे हुए हैं, नदी के बहाव रुक रहा है, पर नदी भी बहती जा रही है। पत्थर में धीरे धीरे टक्कर लग के पत्थर थोड़ा कमजोर होता गया, कमजोर होता गया, और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बह टूट गया और बह गया। इसका क्या मतलब है कि जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स हैं, जो तुम्हें चाहिए, राइट, अपने आप को, जैसे नदी बह रही है वैसे ये तुम अपने आप अपने रास्ते खुद को इम्प्रूव करते रहो। और जिन लोगों को तुम्हारे साथ रहना है, राइट, वो तुम्हारे साथ बहेंगे, आगे बहेंगे। और जिन लोगों को छूट जाना है ना, वो रह ही जाएंगे रास्ते में पीछे। ये समझना बहुत जरूरी है। और जिंदगी में ना कभी भी कोई, तो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि क्या मुझे कभी कोई सही इंसान मिलेगा? तो पता है इसका जवाब क्या है? कि जिंदगी में ना कभी कोई सही इंसान नहीं मिलता। तुम जैसे हो, तुम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। और इसको भी जरा डीप में समझते हैं। तुम याद करो, जो तुम्हारा पहला कॉलेज का दोस्त बना होगा, क्या वो तुम्हारे जैसा ही नहीं था? जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, मेरा पहला, मैं थोड़ा शाई नेचर का लड़का रहा हूँ शुरू से, तो मेरा जो पहला दोस्त बना था वो भी काफी इंट्रोवर्ट टाइप बना था। और तुम लोग भी रिलेट करना, तुम वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही दोस्त बनाओगे जैसे तुम खुद हो। और सेम तुम्हारा जो पैटर्न है वो तुम्हारे किसी भी रिलेशनशिप में भी होने वाला है। तुम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जैसे तुम खुद हो। तो क्या करना है फिर? खुद को वैसा बनाना है जैसा पार्टनर तुम चाहते हो। अगर तुम्हारी इच्छा है कि एक ईमानदार पार्टनर हो, तुम पे ट्रस्ट उस पर तुम कर पाओ, ठीक है, ऑनेस्ट हो, तो तुम्हें खुद भी दूसरे के लिए ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। और जब ऐसा करोगे ना, मैं अच्छे से बता रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, काफी अच्छे चीजें तुम अट्रैक्ट कर पाओगे। खुद पे काम करो, खुद पे फोकस करो, खुद को इम्प्रूव करो, ठीक है। और सोचो और खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। शायद ये वीडियो तुम्हारे किसी दोस्त की मदद कर दे जो इसी फेज, इन्हीं सवालों से गुजर रहा हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मन की बात विद आयुष में मिलते हैं किसी और दिन एक नए सवाल के साथ।